Hello, good morning students. Today I explain your lesson 13 and topic is the elephant and the pots. हाथी और मिट्टी के बर्तन. Pots means मिट्टी के बर्तन. Once there lives a potter. Potter होता है बर्तन बनाने वाला. एक बार एक potter रहता था named जिसका नेम था विलेन. In a village called पुलियूर, जो पुलियूर गांव में रहा करता था. He was मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर हिज सन्स वेडिंग. वो अपने बेटे की शादी की तैयारियां कर रहा था. ही प्लान टू हैव ए ग्रैंड प्रोसेशन. प्रोसेशन कहते हैं बारात. वो एक बहुत अच्छी शाही बारात का इंतज़ाम कर रहा था ऑन द नाइट ऑफ द वेडिंग, जो रात को शादी होने वाली थी. ही विज्ड टू टेक हिज सन एंड द ब्राइड ऑन एन एलिफेंट्स बैक अराउंड द विलेज इन ए प्रोसेशन. उसकी इच्छा थी कि उसका बेटा उसकी बहू को पूरे गांव में हाथी के ऊपर सवार होकर उसको विदा करा कर लाई. ओनली वन मैन इन द विलेज. गांव में सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति था, हैड एन एलिफेंट, जिसके पास एक हाथी था. द मनी लैंडर, वो था जमींदार और जिसका नाम था मानिकचंद. विलेन वेंट टू हिम. विलेन उसके पास जाता है एंड सेड, और कहता है, सर मी आई बोरो योर एलिफेंट फॉर माई सन्स वेडिंग प्रोसेशन. वो कहता है कि सर क्या मैं अपनी बेटे की शादी के लिए आपसे हाथी एक दिन के लिए उधार ले सकता हूँ. बोरो मीन्स होता है उधार लेना. द मनी लेंडर एग्रीड टू लैंड हिम हिज एलिफेंट. जमींदार उसको हाथी देने के लिए तैयार हो गया. ऑन द डे ऑफ द वेडिंग, शादी का दिन था. द ब्राइड एंड द ब्राइड ग्रूम, दुल्हन और दूल्हा, वेंट राइडिंग ऑन द एलिफेंट, हाथी पर सवार होकर आए. ऑल द गेस्ट वॉक्ड बिहाइंड स्लोली. और जितने भी मेहमान थे सब उनके पीछे पीछे चल रहे थे. लिसनिंग टू द स्वीट म्यूजिक, अच्छा संगीत बज रहा था. वॉट ए ग्रैंड प्रोसेशन, वाकई में बहुत शानदार बारात थी. हाउ हैप्पी एवरी वन वॉज आफ्टर द प्रोसेशन वैन विलेन वॉज टेकिंग द एलिफेंट बैक टू मानिकचंद हाउस. और बहुत अच्छी बारात, जब सारी तैयारियां ख़त्म हो चुकी, शादी कंप्लीट हो गई, उसके बाद विलेन ने सोचा कि क्यों ना मानिकचंद को उसका हाथी वापस लौटाया जाए. तो वो उसको वापस लौटाने के लिए मानिकचंद के घर जा रहा था. द एलिफेंट सडनली फेल डाउन एंड डाइड. अचानक से हाथी गिरा और मर गया. विलेन वाज शॉक्ड. विलेन को बहुत हैरानी हुई एंड वेरी सैड, और वो बहुत दुखी हुआ. ही रश्ड टू मानिकचंद. रश्ड मीन्स कहते हैं उसकी तरफ भागना. वो मानिकचंद की तरफ भागा एंड रिपोर्टेड दिस, और इसके बारे में उसको जानकारी दी. सर आई एम वेरी सॉरी योर एलिफेंट डाइड ऑल ऑफ ए सडन. उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आपका हाथी अचानक से गिरकर मर गया है. आई विल गिव यू द प्राइज़ ऑफ द एलिफेंट. मैं आपको हाथी के पैसे दे दूंगा, जितनी कीमत का वो हाथी था मैं उतनी कीमत आपको लौटा दूंगा. और आई विल गेट यू अनदर एलिफेंट, या इसके बदले में मैं आपको दूसरा हाथी दे दूंगा. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ. मानिकचंद वाज वेरी सैड. मानिकचंद बहुत दुखी था. बट डिड नॉट एग्री टू टेक द मनी फ्रॉम विलेन. लेकिन वो विलेन से पैसा लेने के लिए एग्री नहीं था, बिल्कुल भी सहमत नहीं था. ही वॉन्टेड ओनली हिज ऑन एलिफेंट एंड नॉट एनी अदर. वो उससे सिर्फ वही अपना हाथी चाहता था, ना ही वो दूसरा हाथी चाहता था. एंड बैक टू मानिकचंद हाउस. और बहुत अच्छी बारात, जब सारी तैयारियां ख़त्म हो चुकी, शादी कंप्लीट हो गई, उसके बाद विलेन ने सोचा कि क्यों ना मानिकचंद को उसका हाथी वापस लौटाया जाए. तो वो उसको वापस लौटाने के लिए मानिकचंद के घर जा रहा था. द एलिफेंट सडनली फेल डाउन एंड डाइड. अचानक से हाथी गिरा और मर गया. विलेन वाज शॉक्ड. विलेन को बहुत हैरानी हुई एंड वेरी सैड, और वो बहुत दुखी हुआ. ही रश्ड टू मानिकचंद. रश्ड मीन्स कहते हैं उसकी तरफ भागना. वो मानिकचंद की तरफ भागा एंड रिपोर्टेड दिस, और इसके बारे में उसको जानकारी दी. सर आई एम वेरी सॉरी योर एलिफेंट डाइड ऑल ऑफ ए सडन. उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आपका हाथी अचानक से गिरकर मर गया है. आई विल गिव यू द प्राइज़ ऑफ द एलिफेंट. मैं आपको हाथी के पैसे दे दूंगा, जितनी कीमत का वो हाथी था मैं उतनी कीमत आपको लौटा दूंगा. और आई विल गेट यू अनदर एलिफेंट, या इसके बदले में मैं आपको दूसरा हाथी दे दूंगा. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ. मानिकचंद वाज वेरी सैड. मानिकचंद बहुत दुखी था. बट डिड नॉट एग्री टू टेक द मनी फ्रॉम विलेन. लेकिन वो विलेन से पैसा लेने के लिए एग्री नहीं था, बिल्कुल भी सहमत नहीं था. ही वॉन्टेड ओनली हिज ऑन एलिफेंट एंड नॉट एनी अदर. वो उससे सिर्फ वही अपना हाथी चाहता था, ना ही वो दूसरा हाथी चाहता था. विलेन प्लीडेड विद हिम बट मानिकचंद वाज वेरी स्टबर्न. गिव मी बैक माई एलिफेंट और आई विल टेक यू टू कोर्ट, सेड ही.
विलेन ने उनसे माफ़ी मांगी, लेकिन मानिकचंद वो बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं था। वो कहने लगा कि मुझे मेरा हाथी ही वापस लौटाना होगा, नहीं तो मैं केस को कोर्ट में ले जाऊंगा। मानिकचंद कंप्लेन टू द जज, मानिक ने जज से जाके कंप्लेन करी, शिकायत करी दैट विलेन डिड नॉट रिटर्न हिज एलिफेंट, कि विलेन उसका हाथी वापस नहीं लौटा रहा है। विलेन एक्सप्लेन टू द जज, विलेन ने जज को सब चीज़ एक्सप्लेन की, सारी बात बताई। योर ऑनर, इट इज़ ट्रू, आई बोरोड हिज एलिफेंट एंड टुक इट इन द प्रोसेसन। उसने कहा कि ये बात सच है कि मैं इनका हाथी अपने घर में बेटे की शादी के लिए इनसे उधार ले गया था, बट इट डाइड सडनली, लेकिन वो अचानक से मर गया। आई डिड नॉट किल इट, मैंने इसको नहीं मारा। आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आई एम रेडी टू पे द प्राइज़, और मैं इसकी कीमत देने के लिए भी तैयार हूँ। प्लीज़ योर ऑनर मेक हिम एग्री टू दिस, और वो कहता है कि प्लीज़ आप इसे पैसे लेने के लिए सहमत कर दीजिए। द जज सेड टू मानिकचंद, जज ने मानिकचंद से बोला, योर एलिफेंट डाइड सडनली, कि तुम्हारा हाथी अचानक मरा है। यू मस्ट एक्सेप्ट मनी, तुम्हें पैसा ले लेना चाहिए, और अनदर एलिफेंट इन इट्स प्लेस, या इसके जगह आपको दूसरा हाथी ले लेना चाहिए। बट मानिकचंद वुड नॉट लिसन टू द जज, लेकिन उसने जज की बात भी नहीं मानी। ही सेड, उसने कहा, योर ऑनर ही बोरोड द एलिफेंट फ्रॉम मी, वो मुझसे हाथी को उधार मांग कर लेके गया था। ही मस्ट रिटर्न ओनली दैट एलिफेंट, उसको वही हाथी वापस लौटाना होगा। द जज आस्क्ड देम टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग, जज ने उनको अगली सुबह दोबारा आने के लिए कहा। देन ही कॉल्ड विलेन एंड सेड, तब उसके बाद उसने जज ने विलेन को बुलाया और कहा, डोंट कम टू द, सुबह को कोर्ट में नहीं आओगे, तुम्हें आना नहीं है। स्टे इन योर हाउस, सिर्फ अपने घर पर ही रहना है। कीप योर पॉट्स नियर द डोर, और जितने भी आप बर्तन बनाते हो, जितने भी तुम्हारे बर्तन हैं, वो दरवाजे के पास रखने हैं। एंड क्लोज इट, और दरवाज़ा बंद कर लेना है। आई विल आस्क मानिकचंद टू कम टू योर हाउस टू कॉल यू, मैं मानिकचंद को तुम्हारे घर पर तुम्हें बुलाने के लिए भेजूंगा। ही विल ओपन द डोर, जैसे ही वो दरवाज़ा खोलेगा, इन्हें हरी जल्दीबाजी में, एंड ऑल द पॉट्स विल बी ब्रोकन, और सारे बर्तन दरवाजे से टकरा के नीचे गिर जाएंगे और टूट जाएंगे। देन शाउट, तब चिल्लाना, एंड कॉल द नेबर्स, और अपने पड़ोसियों को बुला लेना। टेल देम योर पॉट्स वर ब्रोकन बाय मानिकचंद, और बोलना कि ये सारे बर्तन मानिकचंद ने तोड़ दिए। ही विल ऑफर यू मनी फॉर पॉट्स, और वो उस समय तुम्हें बर्तन के लिए पैसे ऑफर करेगा। डोंट एक्सेप्ट इट, तुम इसको एक्सेप्ट मत करना। कम एंड रिपोर्ट इट टू मी, मेरे पास आना और इसकी रिपोर्ट मुझे देना। विलेन डिड एज द जज टोल्ड हिम, विलेन ने वैसा ही किया जैसे जज ने उसको बोला था। ही हाउल्ड, वो चिल्लाया, ओह माई पॉट्स, माई प्रीशियस पॉट्स, प्रीशियस कहते हैं कीमती, माई फोर फादर पॉट्स, फोर फादर्स कहते हैं पूर्वज। वो जितने भी उसके बर्तन टूट गए थे, वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, कहने लगा, मेरे कितने कीमती बर्तन थे, मेरे पूर्वजों के बर्तन थे, सब इसने तोड़ दिए। ऑल ब्रोकन बाय दिस मैन, मानिकचंद सेड, मानिकचंद ने कहा, आई विल गिव यू मनी, कि मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, और आई विल बाय यू न्यू पॉट्स, या मैं तुम्हें नए बर्तन खरीद के ला के दे दूंगा। बट विलेन सेड, नो नो, आई वॉन्ट ओनली माई पॉट्स, उसने विलेन ने कहा, नहीं, मुझे तो मेरे बर्तन ही चाहिए। दे आर माई फैमिली प्रॉपर्टी, वो मेरी फैमिली प्रॉपर्टी थी। आई विल टेक यू टू द कोर्ट फॉर दिस, और मैं इसके लिए तुम्हें कोर्ट में लेके जाऊंगा। द जज लिसन टू द विलन केस, उसके बाद जज ने विलन के केस को सुना। ही टर्न टू लिसन टू द विलन केस, उसके बाद जज ने विलन के केस को सुना। ही टर्न टू मानिकचंद, उसके बाद जज ने मानिकचंद को कहा, व्हाट डू यू से नो, अब तुम्हारा क्या कहना है। यू मस्ट रिटर्न द सेम पॉट्स टू विलेन, तुम्हें विलेन को सेम उसी के वही बर्तन लौटाने चाहिए। मानिकचंद रियलाइज हिज मिस्टेक, तब उसके बाद मानिकचंद ने अपनी गलती को महसूस किया। द जज सेड, जज ने कहा, इफ़ यू रिटर्न द सेम पॉट्स टू विलेन, ही विल रिटर्न द सेम एलिफेंट टू यू। जज ने कहा उसको कि अगर तुम उसका सेम पॉट्स लौटाने के लिए तैयार हो, तो वो भी तुम्हारा सेम हाथी लौटाने के लिए तैयार है। दिस वॉज इम्पॉसिबल, लेकिन ये असंभव था। पुअर मानिकचंद हैड टू गो अवे विदाउट गेटिंग एनीथिंग, और इस प्रकार से जज का निर्णय सुन लेने के बाद पुअर बेचारा जो मानिकचंद था, वो बिना कुछ लिए ही वहाँ से वापस उसको लौटना पड़ा। ही लॉस्ट हिज मनी, उसके पैसे भी गए, उसके पैसे भी चले गए, बिकॉज ऑफ हिज सिली ऑब्स्टेंसी, उसकी मूर्खता पर, जो उसने मूर्खता भरी बात कही थी, उसकी वजह से उसके जो पैसे थे वो भी उससे चले गए, उसके हाथ नहीं आए, और इस प्रकार से उसे कुछ भी नहीं मिला, ना ही उसको हाथी मिला, ना ही उसको पैसे मिले। थैंक यू।